वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है मुनस्यारी से। जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि हम यहाँ पे मुनस्यारी में रुके हुए हैं होम स्टे के अंदर, और उस होम स्टे की विंडो से ही बहुत प्यारा व्यू आ रहा है स्नो पीक हिमालय रेंजेस का। यहाँ पर आपको पंचाचूली रेंजेस, त्रिशूल, नंदा देवी और भी बहुत सारे हिमालयन रेंजेस का व्यू दिख रहा होगा। मैं अभी आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है मॉर्निंग में। अभी 7 बजे का टाइम हुआ है और इतना सुंदर, जब उन पे हल्की हल्की धूप पड़ रही है तो वो बर्फ़ ऐसी लग रही है मानो जैसे बर्फ़ नहीं, वो एक सोने के पहाड़ हों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुनस्यारी में हम लोग आज कहाँ कहाँ पे व्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं मुनस्यारी में जो हम आज कवर करेंगे, जैसे कि नंदा देवी टेम्पल हो गया, माँ गायत्री का टेम्पल है यहाँ पर बहुत ही अच्छा, और ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम हो गया। और अगर जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं खलिया टॉप पर। बट फ़िलहाल हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सभी टेम्पल्स में, यहाँ की लोकल जो मार्केट है उसके अंदर, और नंदा देवी टेम्पल के अंदर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के अंदर और चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं मुनस्यारी। बहुत ही सुंदर, आप इसको एक मिनी कश्मीर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खूबसूरती है वो आपको बिल्कुल कश्मीर जैसा फ़ील देती है। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आप उत्तराखंड में हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं वो कश्मीर की वादियों में हैं। चलते हैं फ्रेंड्स। सारे पॉइंट्स हैं जहाँ मुनस्यारी में हम कवर करने वाले हैं। बस हम खलिया जो है वो टॉप नहीं जाएंगे, बाकी हम ये सारे टेंपल आज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और चलते हैं हम नंदा देवी टेंपल, दुर्गा देवी टेंपल, ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम में। हम चलते हैं माँ गायत्री के मंदिर, जो यहाँ पर बहुत ही फेमस है मुनस्यारी के अंदर। तो आइए चलते हैं माँ गायत्री के मंदिर। माँ गायत्री मंदिर मुनस्यारी। ये है माता गायत्री, और यहाँ पर आप आकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये 97 में एक्चुअली शुरू हुआ, एक छोटा सा जगह नीचे। बाद में 2009 2013 से कंस्ट्रक्शन हुआ ये पूरा मंदिर का। हाँ जी। और फिर इधर साधना शुरू होने लगा फ्रॉम 2022 लगभग ऐसा। तो मौन साधना के लिए लोग आते हैं, हर 5 दिन का कोर्स है। और लोग आते हैं हरिद्वार से, वो रजिस्टर करना है ऑनलाइन। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और एकोमोडेशन और खाना सब कुछ प्रोवाइडेड है इधर। हाँ जी। लेकिन पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा शांति कुंज के WGP साइट से ऐसा, ओके। फॉर द साधना। ओके। अभी क्योंकि सर्दी का टाइम था, हाँ जी। दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में हाँ जी। वो मौन साधना बंद होता है। हाँ अभी जी। अप्रैल 10th 11th में शुरू होगा। फ्रेंड्स, ये थे पंडित जी जिन्होंने हमें गायत्री माता मंदिर के बारे में कुछ बताया है।
तो जो लोग साधना करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो ज़रूर इनकी वेबसाइट पर लॉगिन करें और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कोर्स के लिए। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम भी बता दिया है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी वेबसाइट का नाम। आप वहाँ जाकर यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं और मौन साधना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माँ गायत्री की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मुंशियारी के सरस बाज़ार। यहाँ पे बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स मिलते हैं, तो चलते हैं सरस बाज़ार। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मुंशियारी के सरस बाज़ार, जहां पर सुना है बहुत सुंदर हैंडमेड आइटम मिलते हैं। तो जो लोगों को मार्केट का शौक़ हो, घूमने का शौक़ हो, कुछ ख़रीदने का शौक़ हो हैंडमेड आइटम्स का, वो यहाँ ज़रूर आ सकता है। तो आइए चलते हैं, हम भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हैंडमेड आइटम्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुंशियारी की जो मार्केट है उसमें हैंडमेड आपको अंगोरा वूल के ऐसे इस तरह के आपको कैप्स मिल सकते हैं, मफलर्स हैं और ग्लव्स भी हैं। जो रैबिट वूल होती है, अंगोरा बहुत ही गर्म होती है, उसके मिलेंगे आपको यहाँ पे। हैंडमेड आपको स्वेटर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, जैसे हैंडमेड आइटम पसंद होते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ शॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं, हाथ से बने हुए स्वेटर, हाथ से बने हुए, देखिए, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के हर चीज़ आपको हैंडमेड मिल जाएगी यहाँ पर। शॉल भी हैं, स्टॉल भी हैं, ठीक है। और इस तरह के बच्चों के देखिए, जो पोंचो बोलते हैं इनको, वो भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे तो यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। ये कुछ इस टाइप के हैं जो सिर्फ ईयर को ढकने के काम आते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको हैंडमेड वुलन कपड़ों की मिल जाएगी। तो बेसिकली सरस बाज़ार में आपको जो है, ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों के जैसे फ्रॉक्स हो गए क्रोशिया से बने हुए, ये भी आपको और रीजनेबल रेट में है, कुछ ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है। 500, 600, 700 इस रेंज में मिल जाएंगे। हैंडमेड आपको सॉक्स भी मिलेंगी, बच्चों की भी बड़ों की भी, ठीक है। सब देख सकते हैं इस सरस बाज़ार के अंदर मुंशियारी में ऐसे आपको हैंड से बनी हुई बास्केट भी मिल जाएंगी। बहुत सारी तरह की बास्केट्स हैं यहाँ पर, ये सब हाथ से बनाते हैं यहाँ के लोकल लोग। और यहाँ पे देखिए आपको पहाड़ी राजमा भी मिलेगी, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हमने सुना है। और ये हैं यहाँ के भांग के बीज, इनकी चटनी वगैरह भी बनती है और ये शायद यहाँ पे छौंक वगैरह में भी यूज़ होते हैं। हाँ, लेकिन इनसे नशा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं बॉडी के अंदर। फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं जम्बू, जो कि तड़का लगाने में यूज़ होता है और इसके वैसे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये एक औषधि होती है जो हिमालय रीजन्स में ही मिलती है। और ये या तो मैंने आपको बता ही दिया कि भांग के बीज होते हैं। तो ये दो चीज़ें तो मैं यहाँ से ज़रूर लेके जा रही हूँ और बाकी भी दिखाते हैं और मैं क्या क्या लेके जाऊँगी ना। हम मुंशियारी को एक्सप्लोर करते जाएंगे, ऐसा लगता है हिमालय रेंजेस जो हैं, स्नो पीक्स, माउंटेन हमारे और करीब आते जा रहे हैं। कभी बादल आ जाते हैं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, पर जैसे ही बादल छटते हैं बहुत ही सुंदर आपको हिमालय की रेंजेस दिखाई देती हैं। अल्टीमेट प्लेस मैं कहूँगी,
अब तक मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस अगर मैंने देखा है तो मैं कहूँगी वो कश्मीर या मुनस्यारी ही हो सकता है। पहुंच चुके हैं मुनस्यारी के ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम में। तो चलिए आपको यहाँ के ट्राइबल लोगों ने अपना जो हेरिटेज, अपनी जनजाति की कुछ वस्तुएं संजो कर रखी हुई है वो दिखाते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम मुनस्यारी का। बने रहिए मेरे साथ। थोड़ी सी चढ़ाई है, वो तो आपको पता है पहाड़ों में होती ही है। और सामने हमें दिखाई दे रहा है ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम, जहाँ पर जो पहले यहाँ के ट्राइबल लोग होते थे उन्होंने अपनी चीज़ें संभाल कर रखी हुई है। एक संग्रहालय बना रखा है ताकि उनकी जो धरोहर है वो अपनी धरोहर, अपनी विरासत लोगों को दिखा सकें। तो आइए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो ये है मुनस्यारी का ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम, जहाँ पर अभी भी यहाँ के ट्राइबल लोगों ने अपनी हेरिटेज को संजो के रखा हुआ है। आइए चलते हैं हम म्यूज़ियम के अंदर। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम, जहाँ सुंदर सुंदर पुरानी, आप देख सकते हैं जिस तरीके के पुराने मकान हुआ करते थे उस तरीके से ही आज भी ये बना हुआ है। लकड़ी का काम, नक्काशी, पेंटिंग आप देख सकते हैं। दरवाजे और बिल्कुल खिड़कियाँ इस तरीके से बनाई गई हैं जैसे पुराने समय में बनी होती थी। इतना ज़्यादा हाथ का काम इन लकड़ियों पे किया गया है। साथ में इतनी ग्रीनरी, आपको तो पता ही है मुनस्यारी जो है वो कितना सुंदर है। ये देखो, ये रोज़ का प्लांट है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा हो सकता है। यहाँ देखो, रोज़ का प्लांट जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो एक बेल बन चुका है। मतलब हम अगर प्लेन्स में जाएं तो रोज़ का प्लांट इतना बड़ा कभी नहीं हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है पुराने जो यहाँ के ट्राइबल लोग थे, उन्होंने कुछ चीज़ें संजो कर रखी हुई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज्वेलरी थी गोल्ड सिल्वर की बहुत सारी, और जो कि पुराने ट्राइबल लोग थे मुनस्यारी में रहने वाले वो यहाँ पर पहना करते थे। मूंगा और बेशकीमती जो धातु थी ना वो सब यहाँ पर इन्होंने संजो कर रखी हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ज्वेलरी थी यहाँ पर। और ये है कुछ जानवरों के अवशेष, जैसे कि कस्तूरी मृग के बाल थे, बाघ वगैरह की दाढ़ और भालू के कुछ चीज़ें थी यहाँ पर रखी हुई। आप देखिए कितने सुंदर, जो हमें एनिमल्स आज के टाइम में देखने को भी नहीं मिलते, उन सब की चीज़ें यहाँ संजो कर रखी हुई थी। ये कुछ पत्थर वगैरह थे, जैसे क्वार्ट्ज वगैरह कह लो आप, जो यहाँ पर थे। और कुछ समुद्री पत्थर भी इन्होंने यहाँ पर ला के रखे हुए थे, जो आज के टाइम में कह सकते हो आप एक्सटिंक्ट ही होते जा रहे हैं। और ये है देखो यहाँ पे बाघ की खाल, जो कि हमें कभी देखने को नहीं मिलती। जो पुराने जानवर हैं उनकी यहाँ पे काफ़ी सारे अवशेष हमें देखने को मिले। ये देखिए आप, बारहसिंगा के सींग हैं यहाँ पर। इन लोगों ने, मतलब जो एनिमल कभी यहाँ पर ऐसे पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे ट्राइबल्स, उन्होंने सजा के रखी हुई है। ये देखिए आप, एक शीप पुराने ज़माने में जो हुआ करती थी, उनके गले में बांधने वाली घंटियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। जिस तरीके के जानवर ये लोग पालते थे और उनके गलों में जिस तरीके से घंटियाँ और रस्सियाँ बांधी जाती थी वो भी है इस म्यूज़ियम के अंदर। और पुरानी करेंसीज़ इंडिया की में जो यूज़ होती थी वो भी, नोट जिसे आप कह सकते हो, डॉलर्स, यूरोज़, ये सब इन्होंने संजो कर यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे हुए थे। बच्चों के लिए आप कह सकते हो बहुत ही
अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये देखिए कॉइन्स भी हैं यहाँ पर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जिस भी तरह के कॉइन्स हमारी कंट्री में यूज़ होते हैं वो सब थे यहाँ पे म्यूज़ियम में। बुक्स थी और नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, ये म्यूज़ियम की खिड़की से दिखाई दे रहा था, बहुत ही सुंदर था नज़ारा भी। आप सब लोग देखिए। और यहाँ पर कुछ स्टोन्स भी हैं जो कि देखो रामेश्वरम में राम सेतु में जो निर्माण में पत्थर यूज़ हुआ था वो पत्थर भी इन्होंने संजो कर रखा हुआ है, जो पानी में तैरता है, जो कि श्रीलंका तक भगवान राम ने पुल बनाया था इस पत्थर का, ये वो पत्थर है। फ्रेंड्स, म्यूज़ियम से हम अब आगे जाने वाले हैं नंदा देवी शक्तिपीठ, जो यहाँ मुंशियारी का बहुत ही फेमस एक टेम्पल है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, चलते हैं माँ नंदा देवी के दर्शन करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं मुंशियारी के सिद्ध महापीठ माँ नंदा देवी मंदिर। तो आइए चलते हैं, करते हैं माँ नंदा देवी के दर्शन। बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, करते हैं माँ नंदा देवी के दर्शन। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा हल्की फुल्की यहाँ स्टेयर्स हैं, बट जब माँ ने बुलाया है तो ये सीढ़ियाँ हमें नहीं रोक सकती हैं। तो हम करते हैं माँ के दर्शन, आप भी हमारे साथ माँ के दर्शन करिए। चलिए, पहुँचने ही वाले हैं हम माँ नंदा देवी के दरबार में, बस थोड़ी ही दूर और, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम नंदा देवी मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ जो है वो बहुत ही सुंदर, आपको हिमालय रेंजेस और ज़्यादा पास से दिखाई दे रही हैं। बहुत ही प्रिटी लग रहा है और वातावरण बहुत ही पॉजिटिव है इस मंदिर का। ऐसा लग रहा है जैसे मानो खुद साक्षात माँ भगवती यहाँ विराजमान हो। तो आइए चलते हैं हम और करते हैं माता रानी के दर्शन। मुंशियारी का बहुत ही सुंदर गांव और हिमालय की गोद में बसा हुआ माँ नंदा देवी का धाम, जो अपने आप में ही मन मोह रहा है। प्राकृतिक सुंदरता जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। इतना सुंदर वातावरण है यहाँ का, इतना पॉजिटिव वातावरण है कि मन करता है हमेशा हमेशा के लिए इन्हीं वादियों में रह जाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। फ्रेंड्स, हम पहुंचने ही वाले हैं माँ नंदा देवी के दरबार में। आप ये समझ लीजिए कुछ लगभग हम 1 किलोमीटर के करीब थोड़ी सी चढ़ाई है, और उसके बाद हम माँ के दरबार में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जो प्रकृति की सुंदरता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, देखते ही बन रही है। मेरे चारों तरफ बहुत सुंदर हिमालय की रेंजेस दिख रही होंगी जो कि मन को मोह रही हैं। आइए करते हैं माँ नंदा देवी के दर्शन। माँ के दरबार में हम पहुँच चुके हैं। आइए करते हैं माँ नंदा देवी के दर्शन, जो खुद ही शक्तिपीठ है। जय माता दी। अभी तो गेट मुझे लग रहा है मंदिर के बंद हैं, शायद संध्या के टाइम खुलते होंगे। हम जो है वो 4 बजे के करीब पहुँचे हैं, पर माता रानी सब पर कृपा करे। और मैं अर्जी लगाती हूँ कि माँ सबकी पुकार सुने और माँ सबको आशीर्वाद दे। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं माँ के। आप सब लोग भी माँ के दर्शन कर लीजिएगा। नंदा देवी के दरबार में मुझे वो अमूल्य मशरूम मिल गया है लगा हुआ, जो पहाड़ों में लगता है और सुना है कि बहुत ही कॉस्टली होता है। शायद लाखों रुपए किलो की इसकी कॉस्ट होती है, पर किस्मत से समझिए मुझे ये एक मशरूम आज मिल गया है। तो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। अब मेरी किस्मत कहिए, बाकी आप लोग आएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को भी ये अमूल्य प्रजाति वाला मशरूम मिल जाए। सुना है इसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने के काम आता है। माँ नंदा देवी के दरबार से जो है सारे हिमालयन बैंड 360 डिग्री व्यू में दिखाई दे रहे हैं।
360 डिग्री व्यू, चारों तरफ हिमालय ही हिमालय, बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ माँ नंदा देवी के दरबार से दिखाई देती है, जो बहुत ही मनमोहक लगती हैं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है बुरास का वो फूल जो उत्तराखंड की आन बान शान है, और कहते हैं इस फूल से बहुत ही अच्छा जूस बनाया जाता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए और हमारे बीपी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो देखने में भी कितना सुंदर है, और इसके गुणकारी गुण को तो क्या ही कहना। ये मुझे यहाँ पर पेड़ बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने लिया है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पर होता है फ्रेंड्स हमारा मुंशियारी का आज का ट्रिप का एंड, और बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। बस अब शाम होने को है और हम वापस जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जयंती होम स्टे में ठहरे हुए हैं। तो यहाँ हमने 2 दिन का स्टे और 2 रात का स्टे रखा था, और कल सुबह हम निकलेंगे एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियोस में, और मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।